नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को मिली हार ने भले ही प्रशांत किशोर को तात्कालिक रूप से झटका दिया हो, लेकिन इससे उनके राजनीतिक चिंतन और दीर्घकालिक लक्ष्य पर कोई विराम नहीं लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने का सपना आज भी प्रशांत किशोर के एजेंडे में शामिल है। यूं कहे तो एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसी दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने जनसुराज के मौजूदा सांगठनिक ढांचे को पूरी तरह भंग कर दिया है। फिलहाल सामने कोई बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर हड़बड़ी में संगठन खड़ा करने के बजाय समय लेकर एक नए कलेवर में समर्पित, विश्वसनीय, इसके साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की सोच रहे हैं और इसी रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। कैसे होगा ये भी आप समझेंगे। देखिए, नए साल में नए तेवर के साथ राजनीति को साधने की तैयारी अब साफ नजर आ रही है। सवाल ये है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर और जनसुराज का रोड मैप क्या होगा। एनडीए की बम्पर जीत के बाद बिहार की राजनीति में विपक्ष काफी कमजोर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए यानी आरजेडी की बात की जाए तो उसके नेता तेजस्वी यादव विधायकों की संख्या कम होने से हताश नजर आ रहे हैं और अब तो वो बिहार में फिलहाल है भी नहीं। कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति भी सदन में मजबूत नहीं है। नतीजा ये है कि विपक्ष का मनोबल इस वक्त गिरा हुआ है और सरकार के खिलाफ प्रभावी विरोध की क्षमता में भी काफी कमी साफ दिख रही है। अब ऐसे माहौल में जनसुराज के सामने खुद को एक सशक्त विपक्ष के रूप में खड़ा करना और स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती जरूर होगी। क्योंकि पार्टी का फिलहाल विधानसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए सड़क और जमीन ही जनसुराज की असली लड़ाई होगी। अगर जनसुराज को जनता के दिलों में जगह बनानी है तो पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक आम लोगों के रोजमर्रा के मसलों को उठाना जरूरी होगा। आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण, दाखिल खारिज, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं और ये समस्याएं आज भी प्रखंड कार्यालयों में आम बात है। यही वजह है कि आने वाले समय में जनसुराज को सड़क पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने की रणनीति अपनानी होगी। पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग करना इस बात का संकेत है कि प्रशांत किशोर अब जल्दबाजी के बजाय मजबूत संगठन निर्माण पर फोकस करेंगे। उन्होंने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब प्राथमिकता समर्पित और भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को जोड़ने की होगी। देखिए, चुनाव के दौरान ये शिकायत सामने आई थी कि जनसुराज के पास जमीनी कार्यकर्ताओं की पर्याप्त ताकत नहीं है और चुनाव के नतीजे भी यही बताते नजर आए। पार्टी को मिले वोट काफी हद तक उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि और प्रशांत किशोर के नाम पर ही केंद्रित रही। चुनावों के नतीजे में ये तो स्पष्ट माना गया है। नए संगठन के जरिए इसी कमजोरी को दूर करने की कोशिश प्रशांत किशोर जरूर करते नजर आएंगे। जनसुराज के लिए अगला राजनीतिक टारगेट होगा बिहार विधान परिषद का चुनाव यानी एमएलसी चुनाव। पटना स्नातक सीट से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है, दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार है, तिरहुत स्नातक सीट से वंशीधर ब्रजवासी हैं और कोसी स्नातक सीट से एनके यादव हैं और ये जो सीटें हैं वो रिक्त हो रही हैं। वही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में की बात की जाए तो पटना शिक्षक सीट से नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक सीट से कांग्रेस नेता मदन मोहन झा है, तिरहुत शिक्षक सीट से संजय सिंह है, सारण शिक्षक सीट से अफाक अहमद प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सीटें भी खाली हो रही है। संभावना यह है कि स्नातक और शिक्षक कोटे से होने वाले इन चुनावों में जनसुराज अपनी किस्मत आजमाता नजर आएगा। मतदान सूची 30 दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप ले लेगी, जबकि चुनाव साल 2026 में प्रस्तावित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की हार के बावजूद प्रशांत किशोर ने पीछे हटने के बजाय संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का फैसला किया है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत हो जमीनी मुद्दे, मजबूत कैडर,
वैकल्पिक चुनावी मंच के जरिए जनसुराज बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश जरूर करेंगे और नए साल में प्रशांत किशोर के नए तेवर बिहार की सियासत को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर की अगली रणनीति क्या होगी और क्या वो हार के बैठने वालों में से है या फिर वो बैकफायर करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।